प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। धारदार हथियार से 2 भाइयों पर हुआ जानलेवा हमला। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। 70 लाख और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में की फाइनेंसर की हत्या। मुनीम ने दोस्त के साथ मिलकर साजिश को दिया अंजाम। और मुख्यमंत्री के आने से पहले बदली उदयपुर की सड़कों की तस्वीर। काम की गुणवत्ता को लेकर भी उठे सवाल। उदयपुर में शुक्रवार रात खेमपुरा चौराहे के पास विवाद के बाद जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने एक व्यक्ति और उसके भाई पर धारदार हथियार और पथराव कर हमला कर दिया। घटना में दोनों घायल हो गए जबकि कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुरा चौराहे पर शुक्रवार रात करीब 10:30 पर हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के अनुसार खेमपुरा निवासी इरफान अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपनी अल्टो कार से सवीना से घर पहुंचे थे और घर के बाहर कार खड़ी कर रहे थे। शिकायत के अनुसार इसी दौरान संदीप वाल्मीकि उर्फ खांडिया और हितेश वाल्मीकि वहां पहुंचे और कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कार से पैर पर चढ़ा देता, और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। इरफान अली का आरोप है कि जैसे ही वो कार से उतरकर घर की ओर जाने लगे तभी संदीप वाल्मीकि उर्फ खांडिया, रितेश वाल्मीकि, नितेश वाल्मीकि, प्रिंस गायरी और हनी वाल्मीकि ने गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि संदीप ने इरफान अली के सीने पर धारदार हथियार से वार किया। बचाव के दौरान उनके हाथ के अंगूठे में भी चोट आई। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई इनायत हुसैन पर भी संदीप ने सीने और अंगूठे पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। शिकायत में ये भी आरोप है कि हनी वाल्मीकि, हितेश वाल्मीकि और प्रिंस गायरी के हाथों में भी धारदार हथियार थे और सभी आरोपियों ने पथराव कर दोनों भाइयों को घायल कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने कार पर भी पत्थर फेंके, जिससे वाहन के शीशे टूट गए और अन्य नुकसान हुआ। घायल इरफान अली और इनायत हुसैन को उपचार के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक संजय कुमार मीणा को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में साइबर अपराध से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल और समन्वय पोर्टल की जांच में एक बैंक खाते से देश के 16 राज्यों में ऑनलाइन ठगी की शिकायतें मिली हैं। एसपी कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस इस पूरे अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। उदयपुर एसपी कार्यालय से डाक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर हिरनमगरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल और समन्वय पोर्टल पर सब्सिडी सेंटर हिरनमगरी स्थित एक बैंक खाते की जांच की गई। खाता के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि इस एक बैंक खाते से जुड़े साइबर अपराधों की देश के 16 अलग अलग राज्यों से कुल 46 शिकायतें दर्ज हैं। हिरनमगरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में प्रकाश चंद्र सरगरा, वैद प्रकाश आर्य,
मनोहर लाल कीर और पूनम चंद कलाल को नामजद आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच एएसआई सोहन लाल को सौंपी गई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस बैंक खाते में ठगी से प्राप्त रकम कहां-कहां ट्रांसफर की गई, इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन ठगी का ये गिरोह किस तरह देश भर में सक्रिय था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है। भीलवाड़ा में फाइनेंसर की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की संपत्ति और 70 लाख रुपए हड़पने के लालच में उनके मुनीम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। वारदात को अंजाम देने के बाद शव के हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। करीब एक सप्ताह पहले कुएं से मिले फाइनेंसर शोभालाल जैन के शव की गुत्थी भीलवाड़ा पुलिस ने सुलझा दी है। जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने बताया कि इस हत्याकांड में आरोपी नारायण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी और मृतक का मुनीम रोशन गुर्जर अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जांच में सामने आया कि रोशन गुर्जर को इस बात की पूरी जानकारी थी कि शोभालाल जैन के पास 70 लाख रुपए नगद और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इसी लालच में उसने अपने दोस्त नारायण लाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पूछताछ में ये भी सामने आया कि रोशन ने हत्या में साथ देने के लिए नारायण को 10 लाख रुपए देने का लालच दिया था। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी 16 जुलाई को सांवरिया जी यात्रा के दौरान ही शोभालाल जैन की हत्या करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके भाई मदन लाल जैन साथ होने से उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद 18 जुलाई को सिरियारी से लौटते समय दोनों ने साजिश को अंजाम दिया। कार में सफर के दौरान नारायण ने शोभालाल जैन के हाथ पकड़ लिए और रोशन ने उनका मुंह दबाकर गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने मुंह पर टेप लगाई, पास पड़ा बिजली का पोल उनके पैरों से बांधा और शव को कुएं में फेंककर रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। 26 जुलाई को पुलिस ने एसडीआरएफ टीम और क्रेन की मदद से कुएं से शव बाहर निकलवाया था। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा मिला था। मामले की जांच में बागोर थाना पुलिस, डीएसटी और साइबर शाखा की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी नारायण को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब फरार आरोपी मुनीम रोशन गुर्जर की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की पूछताछ जारी है। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले ठोकर चौराहे की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क पर शनिवार को तेजी से डामरीकरण का कार्य कराया गया। जिस सड़क को लेकर लोग लंबे समय से शिकायतें कर रहे थे, वो वीआईपी दौरे से ठीक पहले दुरुस्त कर दी गई। अब स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सड़क इतनी जल्दी बन सकती थी, तो फिर आम जनता को इतने दिनों तक खराब सड़क पर सफर क्यों करना पड़ा। उदयपुर का ठोकर चौराहा शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल है, लेकिन लंबे समय से इसकी सड़क बदहाल हालत में थी। गड्ढों और उखड़ी सतह के कारण रोजाना वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार की मांग भी उठाई, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे से पहले अचानक इस मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू हुआ और कुछ ही समय में पूरी सड़क पर नई डामर की परत बिछा दी गई। सड़क बनने के बाद लोगों को राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या विकास कार्य केवल वीआईपी मोमेंट के समय ही याद आते हैं? यदि सड़क पहले से खराब थी तो इसकी मरम्मत समय रहते क्यों नहीं कराई गई? आखिर जनता की शिकायतों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक और सवाल निर्माण कार्य के समय को लेकर भी उठ रहा है। आनन फानन और जल्दबाजी में किए गए डामरीकरण की गुणवत्ता को लेकर लोगों में संशय है। क्या ये सड़क लंबे समय तक टिक पाएगी या पहली तेज बारिश के बाद फिर उखड़ने लगेगी? लोगों का कहना है कि प्रशासन को वीआईपी दौरे से पहले दिखाने वाली सक्रियता पूरे साल बनाए रखनी चाहिए। यदि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी इसी गति से हो तो शहर की सड़कों की तस्वीर काफ़ी बेहतर हो सकती है। उदयपुर में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। शहर में शुक्रवार रात भर हल्की से मध्यम बारिश के बाद शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। उसके बाद दोपहर में शहर के कई इलाकों में कुछ देर के लिए बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लोगों को उमस से भी राहत नहीं मिली है। वहीं अच्छी बारिश की कामना को लेकर शहर में पारंपरिक मटकी फोड़ अनुष्ठान भी आयोजित किया गया। उदयपुर में शनिवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। इससे पहले शुक्रवार देर रात शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में हल्की गिरावट महसूस की गई।
हालांकि बारिश के बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने से उमस का असर बना हुआ है। लोग एक और ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं तो दूसरी ओर उमस से भी परेशान हैं। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए उदयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी करते हुए कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। शुक्रवार को दिन में भी करीब 10 मिनट तक बारिश हुई थी, जबकि रात करीब 11 बजे शहर के कुछ इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। इधर अच्छी बारिश की कामना को लेकर उदयपुर के ओल्ड सिटी क्षेत्र में राजमाली समाज की महिलाओं ने वर्षों पुरानी मटकी फोड़ परंपरा का भी निर्वहन किया। महिलाओं ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद जल से भरी मटकियां लेकर शोभा यात्रा निकाली और बाजार क्षेत्र के दुकानों के सामने मटकियां फोड़ी। स्थानीय मान्यता के अनुसार दुकानदारों की नाराजगी और आशीर्वाद इंद्रदेव तक पहुंचते हैं, जिससे अच्छी बारिश होती है। इसी आस्था के साथ हर वर्ष ये परंपरा निभाई जाती है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी के बीच उदयपुर में अगले कुछ घंटों तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पिछौला झील किनारे स्थित कालका माता नर्सरी परिसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया और चंदन का पौधा लगाकर चंदन वन स्थापना का आगाज किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले कुछ महिलाएं सभा स्थल से बाहर निकलती हुई भी दिखाई दी। 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पिछौला झील के किनारे स्थित कालका माता नर्सरी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चंदन का पौधा लगाकर चंदन वन स्थापना का शुभारंभ किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, सलुम्बर विधायक शांता देवी और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद रहे। प्रधान वन संरक्षक शिखा मेहरा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री के उद्बोधन शुरू होने से पहले कुछ महिलाएं सभा स्थल से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। हालांकि उनके कार्यक्रम से बाहर जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। कार्यक्रम की अन्य गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रही और मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बांसवाड़ा का सेंट पॉल स्कूल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार स्कूल के एक शिक्षक पर छात्र के साथ कथित मारपीट का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बांसवाड़ा के सेंट पॉल स्कूल से जुड़ा एक और मामला चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में स्कूल का शिक्षक एक छात्र के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब 3 दिन पहले ही इसी स्कूल की वैन दुर्घटना में एक छात्र की मौत की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में लगातार सामने आ रहे विवादों ने स्कूल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट किस कारण की। इसके साथ ही ये भी जांच का विषय बन गया है कि स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो बाहर कैसे पहुंचा और सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुआ। अभिभावकों का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई दे रही घटना सही पाई जाती है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। वहीं इस पूरे मामले में अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। घटना को लेकर शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर सभी की नज़र बनी हुई है। बांसवाड़ा के सेंट पॉल स्कूल की बच्चों से भरी वैन के हादसे के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिले भर में यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 7 ऑटो जब्त किए हैं। हालांकि इस कार्रवाई के बाद ऑटो चालक विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि नियमों का पालन करेंगे, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ राहत भी मिलनी चाहिए।
सेंट पॉल स्कूल की वैन दुर्घटना के बाद बांसवाड़ा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर जिले भर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों और यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत राजतालाब थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 ऑटो जब्त किए। पुलिस अब जब्त किए गए वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का उद्देश्य नियमों की पालना सुनिश्चित करना और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं पर रोक लगाना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई का ऑटो चालकों ने विरोध जताया। चालकों का कहना है कि उनका परिवार और आजीविका बुरी तरह ऑटो संचालन पर निर्भर है। कार्रवाई के कारण उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑटो संचालकों ने कहा कि वे पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा तय सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन कुछ व्यवहारिक राहत दे तो वे नियमों के अनुरूप वाहन संचालित करते हुए यात्रियों को भी सुविधा दे सकेंगे और उनका रोजगार भी प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और प्रशासन का फोकस यातायात नियमों की सख्ती से पालना कराने पर है। वहीं ऑटो चालक भी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से समाधान निकालने की उम्मीद लगाए हुए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। धारदार हथियार से 2 भाइयों पर हुआ जानलेवा हमला। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। 70 लाख और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में की फाइनेंसर की हत्या। मुनीम ने दोस्त के साथ मिलकर साजिश को दिया अंजाम। और मुख्यमंत्री के आने से पहले बदली उदयपुर की सड़कों की तस्वीर। काम की गुणवत्ता को लेकर भी उठे सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।